मैं एक बार फिर कहूँगा, पिताजी क्या पूरा का पूरा त्याग पिता का ही होना चाहिए? पुत्रों का क्या कोई धर्म नहीं है क्या? आप मुझे आदेश करें, आपकी पीड़ा कैसे दूर हो वह मुझे आदेश करें, वो मैं करूँगा। फिर अगला प्रमाण देने लगे, कहने लगे, सतो हरिश्चंद्र नपस्स राजन रोहि यो रोहित शोप प्रसिद्ध नामना कीतोत्पित्रा विपड़ोक्त दस्ता दासार्पितो विप्रग्रहित नूनम। पूर्व काल में अयोध्या की धरती पर एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। उनका एक बेटा हुआ था रोहित। वह रोहित अपनी माँ के साथ काशी के बाजारों में पिताजी बिक गया था। वो अपने पिता के लिए वो बिक गया था। सर्प ने उसको डस लिया था। जिस समय उसके मुंह से झाग निकल रहा था, देवव्रत कहते हैं उसके मित्र उसके आसपास खड़े हुए थे। उस रोहित ने उन बच्चों को कहा, मेरी मां को एक संदेश दे देना, मेरी मृत्यु पर मेरी मां रोए नहीं। मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं, मैं अपने पिता के लिए अपना जीवन छोड़ करके जा रहा हूं। वो रोहित ऐसा बोला। धन्य है वह रोहित, हे पिता महाराज, जो अपने पिता हरिश्चंद्र के काम आया। धिक्कार मेरे लिए, आपका चेहरा सूख रहा है और मैं देख रहा हूं, आप मुझे आदेश कीजिए। मेरी मां गंगा ने मुझे कहा था, बेटा पिता को कभी दुखित मत होने देना। कहीं आप मेरी वजह से तो दुखी नहीं है, आपके हृदय में कष्ट क्या है पिताजी, आप मुझे बताएं। तत्पश्चात फिर उन्होंने फिर कहा, पित्राज्ञा जाम दगेन पूर्वम छिन्नम श्रोमात्रति प्रसिद्धम अकारमप्यार्चितम च देनः गुरोर्नव्या च गरीयसी कृतः। भगवान परशुराम जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक बार हमें अपने गुरुकुल में यह बात बताई थी। उन्होंने कहा था, बेटा जो माता पिता का परमाज्ञाकारी होता है, प्रकृति उसके वश में हो जाती है। तो वो एक कथा सुना रहे थे। वो कहते हैं कि एक बार की बात थी, मेरी माँ जल भरने के लिए गई। भीष्म कहते हैं, अभी तो नाम भीष्म हुआ नहीं, देवव्रत है। देवव्रत कहते हैं, पिताजी मेरे गुरुदेव परशुराम प्रभु ने मुझे कथा सुनाई। कहा मेरी माँ रेणुका जल भरने के लिए सरता किनारे पर गई, आने में उसको देरी हो गई। मेरे पिता जमदग्नि ने कुछ ऐसा विचार कर लिया और वह इतने कुपित हुए कि मेरी माँ थर थर कांपने लगी। हम भाइयों को, हमारे पिता ने आदेश दिया, मुझसे बड़े भाइयों को कहा अपनी माँ की गर्दन उतार करके रख दो। उन्होंने इसको स्वीकारा नहीं। जब पिता ने मुझे कहा तो मैंने फर्श उठाया और अपनी माँ की गर्दन उतार करके नीचे रख दी। पिता ने कहा कि पुत्र हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, इसके लिए आप हमसे कोई वरदान मांग लो। तो मैंने कहा, पिताजी मुझे एक नहीं 2 वरदान चाहिए। मेरे पिता जमदग्नि ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा। तो मैंने पहले वरदान में मांगा, मैंने कहा पिताजी मेरी माँ जीवित हो जाए, और दूसरे वरदान में मैंने मांगा कि मेरी माँ को ये होश न रहे कि परशुराम ने उसके मस्तिष्क का छेदन किया, और वैसा ही हुआ। अपने माता पिता के लिए परशुराम मेरे गुरुदेव इतने समर्पित रहे। हे पिताजी इस शरीर का होगा क्या यदि मैं आपके काम नहीं आऊं तो? इदम शरीरम तब भूपतेना क्षमस्म नूनम बदकिम करोमि हम न शोचनीयम मय वर्तमाने पश्चादमर्तम प्रपादयाम्यद। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही दिया हुआ है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे रहते आपकी किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका साध्य कार्य भी तत्काल पूरा कर दूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। हे पिता महाराज, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सकेगा, मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी अपने पिता की इच्छा की पूर्ति न कर पाए। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंताएं दूर नहीं हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं है धरती पर। ये देवव्रत के शब्द है। वो कहते हैं पितुर्न चिंता ही समद्वृद्ध है। जिसके द्वारा पिता की चिंताएं जिस पुत्र के द्वारा दूर ना हो,
धरती पर उस पुत्र का तो जन्म लेना ही बिल्कुल व्यर्थ है। 4 पदार्थ उन्हें प्राप्त हो जाते हैं जो माता पिता के परम भक्त हैं। 4 पदार्थ करतलता के, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समया के। 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समया के। 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समया के। चारों पदार्थ 4 यानी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं जो माता पिता को प्राणों से प्रिय मानता है। आप बता पाएंगे कि धरती पर सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? आप कहोगे पैसा। पैसे से बेटा ज्यादा प्रिय है, इसलिए तो बेटे के विवाह में इतना लुटा देते। धन से बेटा ज्यादा प्रिय है। बेटे से ज्यादा प्रिय क्या है? बेटे से ज्यादा प्रिय है प्राण। किसी कमरे में बेटा हो और कमरे में आग लग जाए, धो करता हुआ घर जल रहा है, हम लोगों को कहते हैं भैया कुछ पैसे ले लेना। हाय हाय मेरे बच्चे को जिंदा बाहर दे दो। आग में तुम ही कूद पड़ो ना बचाने के लिए। वो आग में नहीं कूदते क्योंकि उनको बेटे से अपने प्राण प्रिय है। हमारे आचार्य जन कहते हैं प्राणों से प्रिय धरती पर कुछ भी नहीं है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सुंदरकांड। अपने प्राणों से अपने देह से कुछ भी प्रिय नहीं है। फिर हमारे ग्रंथ कहते हैं माता पिता तो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होने चाहिए। ये मनुष्य नहीं है, देवता है, ये देव है। इनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। माता पिता की आज्ञा का पालन यदि राम न करते होते तो अवध के साधारण से राजकुमार बन के रह जाते। वह अपने पिता की आज्ञा माथे पर लगाकर वन के लिए जाते। जब जा रहे थे तब तो वो कौन थे? वो राजी कुमार थे। तब तो तापसी वेश धारण कर लिया, लेकिन जब आज्ञा का पूरा करके आए आज्ञा को तो वापस लौटे हैं, तब वो अवधेश राजकुमार नहीं थे। फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, वो भगवान बन करके लौटे। तो माता पिता की सेवा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये जीवन में ये बात उतरनी चाहिए। अपने बच्चों को ये संस्कार देना।